सो पिछली क्लास में हम लोगों ने HTML में पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ टैग्स थे वो डिस्कस किए थे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो भी टैग थे, सो वी विल कंटिन्यू विद दैट। तो आज भी हम कुछ और नए टैग्स डिस्कस करेंगे। सो इसमें से पहला टैग है ब्लॉक कोट। सो ये जो टैग है इसकी मदद से अगर आपको कोई एक पैराग्राफ पूरा का पूरा कोट करना हो, somebody have said something and you want to quote that, तो आप इस कोट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक कोट को। सो पूरा का पूरा ब्लॉक अगर आपको कोट करना है, पैराग्राफ कोट करना है, तो यू कैन डू दैट यूजिंग दिस कोट। ओके, सो जो भी टेक्स्ट को आप ब्लॉक कोट से कोट करेंगे अपने वेब पेज में, दैट विल बी डिस्प्लेड विथ सम इंडेंटेशन एंड इट विल बी डिस्प्लेड इन not in italic, it will be displayed just with given some tag, so you will see that is, you will be able to differentiate with normal text that is it block quote. Okay, so this is one kind of quote. There is another kind of quote जिसमें कभी अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि इफ़ सम बुक इज़ देयर और कोई आर्टिकल लिखा है या ब्लॉग लिखा है, तो उसमें सर्टेन पीस ऑफ टेक्स्ट लाइक 2 लाइन्स या 1 लाइन या 4 लाइन, सम सेट ऑफ सम पीस ऑफ टेक्स्ट इज रिटन अंडर डबल कोट। ओके, तो अगर आपको वेबसाइट में कुछ टेक्स्ट मेंशन करना है जो डबल कोट में आपको प्रोवाइड करना है, तो आप उसके लिए /q जो टैग जो q टैग है, दैट इज़ कॉल्ड कोट टैग, सो यू कैन यूज दिस कोट टैग। ओके, सो जैसे ही आप एक किसी टेक्स्ट को इस कोट टैग के बीच में लिखेंगे तो कोटेशन मार्क अपीयर हो जाएंगे। ओके, एंड दैट टैग विल बी इटैलिक इन फॉर्म। Okay, we will see one example right थोड़ी in a short while. Okay, now there is one more text tag that is called ABBR. This is ABBR stands for abbreviation. So अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं तो आप एब्रीविएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एब्रीविएशन कहते हैं या एक्रोनिम समटाइम्स वी कॉल इट, लाइक HTML, इट इज़ एन एब्रीविएशन, फुल फॉर्म आप जानते हैं। CSS, इट इज़ अगेन एन एब्रीविएशन। WHO, अभी नाउ डेज आप खूब सुन रहे होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो देर आर लॉट ऑफ पॉपुलर एक्रोनिम नेम्स आर देयर। सो अगर अपनी वेबसाइट में आप एक्रोनिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सो यू कैन डिफाइन दोज विद द एब्रीविएशन टैग। ओके, नाउ एब्रीविएशन टैग में ही आप जो ना एक्रोनिम स्पेसिफाई करने के साथ साथ आप उसकी फुल फॉर्म भी प्रोवाइड कर देते हैं। Okay, so that full form may not be available, but whenever browser or search engine translate that web page, so this acronym will be very useful for that system। जो भी ट्रांसलेशन सिस्टम आप यूज कर रहे हैं या सर्च इंजन आपके वेब पेज को एक्सेस कर रहा है या आप ब्राउज़र को यूज कर रहे हैं, तो browser can read that acronym and they can understand what this keyword means for। ओके, एंड समटाइम्स अगर आप कोई एक्रोनिम यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज एक आपने आर्टिकल लिखा, आपने उसमें मल्टीपल टाइम पर WHO इस्तेमाल किया है, एंड आपने WHO में भी जब आपका जो सर्च इंजन जो ना उस पेज को स्टडी कर रहा है फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ इंडेक्सिंग, तो वो WHO का हो सकता है मीनिंग ना पता हो, है ना। तो अगर आप एक्रोनिम प्रोवाइड कर देंगे, देन सर्च इंजन विल बी एबल टू नो विद द हेल्प ऑफ एब्रीविएशन दैट WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देन हो सकता है वो इस पेज को आपके मेडिकल से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड पेजेस में इंडेक्सिंग करे। ओके, सो जब भी आगे कुछ कभी उसे हेल्थ से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड पेजेस खोजना हो, तो वो WHO को भी उसमें लिस्ट कर सकता है। Okay, so this abbreviation becomes helpful for these kind of regions for browsers and search engines. Okay, then sometimes whenever you write some article, then जो ऑथर है वेबसाइट का या आर्टिकल का या वेब पेज का, दे मे वांटेड टू प्रोवाइड देयर एड्रेस। सो आप एड्रेस टैग की मदद से जो एज ए ऑथर या एज ए ओनर ऑफ दैट पेज आप अपना एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट एड्रेस मे बी इंक्लूडिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन
your home address may be there. You can provide your email number, your phone or URL etc. So एड्रेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप एड्रेस टैग में दे सकते हैं. वी विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. देन अगर आप किसी वर्क को साइट करना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू कैन यूज ए साइट टैग. एंड फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर कोई डेटाबेस पर टॉपिक डेटाबेस पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं और उसमें आप कोर्स की बुक को साइट करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस साइट टैग टू साइट दैट बुक. और जब आप बुक का टाइटल साइट करेंगे तो दैट विल बी शोन इन इटैलिक. ओके, सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल जो कि मैंने आपके जो वेबसाइट है आपकी w3school.com, वहीं से एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं. वाई इट इज़ नॉट बीइंग सेव्ड. ओके ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल. लेट मी make it more well organized for you so that you will be able to see. Okay, so now here you can see that I have used a paragraph where I am writing. Here is a quote from WWF's website, and I am quoting a complete paragraph or actually a block actually. So this block have this text and I am quoting this text on my web page. Okay, and for that I am using block code tag. तो मैंने ब्लॉक कोड टैग यहाँ से स्टार्ट किया और इसमें बीच में मैंने साइट में रेफरेंस दे दिया है कि ये जो कोड है वो कहाँ से लिया गया है. ठीक है, तो ये रेफरेंस विजिबल तो नहीं रहेगा, बट वेन एवर ए ब्राउजर विल रीड दिस वेब पेज, ब्राउजर विल बी एबल टू नो कि ये कोड कहाँ से लिया गया है. ओके, तो ब्राउजर विल बी एबल टू नो दिस सोर्स. सिमिलरली वो कोई सर्च इंजन अगर इसको एक्सेस कर रहा है तो देन सर्च इंजन विल बी एबल टू नो दिस कोड, क्योंकि जो सर्च इंजन और ब्राउजर हैं दे कैन सी द सोर्स कोड ऑफ अ वेब पेज, बट जनरली जो यूजर है डजंट सी दैट कोड. क्योंकि यूजर के लिए क्या करता है, ब्राउजर जो है ना आपको इंटरप्रेट करके आउटपुट के फॉर्म में आउटपुट शो करता है. इट डजंट शो यू द सोर्स कोड. हालांकि आप चाहें तो सोर्स कोड देख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इट डजंट शो यू द सोर्स कोड. So let's see this what will be the output of this page. Okay, this is that page. So you can see here is a quote, and now the block whatever I have quoted there is being displayed with some indentation. ठीक है, एक आप देख सकते हैं यहाँ एक तरीके से एक टैब है, जो नॉर्मल टेक्स्ट है वहाँ से एक टैब दे करके ये टैग डिस्प्ले हुआ है. तो आप जैसे ये पूरा और ज़्यादा लाइन्स होंगी तो वो 2-4 लाइन में आपका पूरा डिस्प्ले होगा. एंड देन जब आप नया टेक्स्ट आप शुरू करेंगे देन वो नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होगा. जैसे यहाँ पर देखिए आप जो नया पैराग्राफ मैंने लिखा है, तो यू कैन सी द पैराग्राफ, है ना. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी आप ब्लॉक कोड यूज कर रहे हैं तो इट विल बी ऑटोमेटिकली गिवन सम इंडेंट. ओके, सो इंडेंटेशन से ही मतलब है कि दिस इज अ ब्लॉक कोड. ओके, नाउ नॉर्मल अगर आपको कोड शो करना है तो यू कैन सी दैट दिस इज ए नॉर्मल कोड. दिस इज ए नॉर्मल कोड, और जो कि आप देख रहे हैं डबल कोड के अंदर है. सो अगर आपको कोई टेक्स्ट या पीस ऑफ टेक्स्ट डबल कोड के अंदर शो करना है तो आप स्लैश की इस्तेमाल कर सकते हैं. वन मोर थिंग, यहाँ जैसे मैंने बताया कि दिस लिंक इज़ नॉट विजिबल, ये जो कि मैंने वहाँ पर ब्लॉक कोड में लिंक दी हुई थी इसके सोर्स की, दैट लिंक इज़ नॉट विजिबल. So a user will not be able to know from what URL this code has been taken. Okay, but browsers can see or search engine may see that. Okay, now I have given one horizontal row there, and then I have started another paragraph, and in this paragraph I am using this portion as a quote. ठीक है, I am quoting this portion and I want to make this as a normal quote, single quote और सॉरी डबल कोट में इसे नॉर्मल कोट की तरह शो करना चाहता हूँ. इट इज़ नॉट ए ब्लॉक कोट, ध्यान रखना. तो जो कोड ब्लॉक कोट नहीं होता है वो डबल कोट के अंदर ऑकर होता है. सो दिस टेक्स्ट इज बीइंग डिस्प्लेड इन डबल कोट. यू कैन सी देयर, बिल्ड ए फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विथ नेचर.
ठीक है। सो HR नाउ, जैसा कि मैंने नाउ इसके बाद हमने एड्रेस टैग की बात की थी। सो लेट्स सी हाउ वी प्रोवाइड एड्रेस। सो एड्रेस टैग में आपको क्या करना है, जो भी एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। सो जनरली ये ऑथर के लिए ऑप्शन होता है। सो जो भी वेब पेज का डिज़ाइनर है, सो इफ़ यू आर ए ऑथर ऑफ दैट वेब पेज और ऑनर ऑफ द वेब पेज, देन यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड योर एड्रेस लाइक दैट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, टेक्स्ट को लिखना है जो भी आपको एड्रेस में देना है। सो दैट से मैंने लिखा रिटन बाय माई सेल्फ विजिट मी एट, देन लाइन ब्रेक आपको देना है। ओके, सो लाइन ब्रेक किस लिए है, सो दैट जहाँ जहाँ मैंने लाइन ब्रेक दिया है उसके बाद से आप फर्दर जो टेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन में डिस्प्ले होगा, देन आई हैव गिवन ए लाइन ब्रेक, सो दैट मीन्स ब्राउजर ऑटोमेटिकली नई लाइन पर जाएगा और अगला जो भी टेक्स्ट मैंने मेंशन किया है वो नई लाइन पर डिस्प्ले होगा। ठीक है। सो आई हैव गिवन दैट विजिट मी एट दिस BR then www.cusb.ac.in and then I have provided the office address and country. So आप और भी चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं if you like. So you can provide your address or some detail in your address tag using address tag. Okay, so let's see. Here it will look like इटैलिक फॉन्ट में आ रहा है, आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपने लाइन चेंज कराया है वहाँ लाइन चेंज हुआ है, जहाँ नई लाइन चेंज नहीं कराना है आपको तो आप लाइन चेंज मत करिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्प्ले द एड्रेस। नाउ लेट्स कम बैक टू नेक्स्ट पर्सन, दैट इज़ योर HR। नाउ लाइन चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पर एक साइटेशन इस्तेमाल किया है। ओके, सो आई एम साइटिंग दिस बुक डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो ये जो बुक का टाइटल है इट विल जस्ट विल बी डिस्प्लेड इन इटैलिक एंड एवरीथिंग विल बी रिमेन एज इट इज़। ओके, सो अब देख रहे हैं साइट के अंदर जो लिखा है वो केवल इटैलिक में आएगा, बाकी नॉर्मली टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट। यू कैन सी दैट दिस इज डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट, जो टाइटल है दैट इज कमिंग इन इटैलिक। बाकी अगर जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा। ओके, सेव क्या नहीं कर रहा। I don't know, there is some issue is there, so it is not saving the web page. ठीक है, काफ़ी ईजी है। देयर इज़ नो नथिंग मोर वेरी मच टेक्निकल देयर, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। दैन देयर इज ए नेक्स्ट टैग दैट इज़ कॉल्ड बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, BDO टैग। सो BDO टैग जो है ना, आपके जो टेक्स्ट है उसके डायरेक्शन को आपको चेंज करना है डिस्प्ले करने के, तो वो आप कर सकते हैं। जनरली टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। अगर आपको राइट टू लेफ्ट करना है तो यू कैन डू दैट। हालांकि ऐसा आई डोंट नो कब ऐसे टेक्स्ट इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हो सकता है देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस जो कि अदर डायरेक्शन में लिखी जाती हैं। आई थिंक अरबी जो ना अदर डायरेक्शन में लिखी जाती है। इफ़ समबडी एबल टू कंफर्म मी, किसी को अरबी आती है? आई डोंट नो, मैं जस्ट सुना है कि अरबी जो ना, जैसे आप हिंदी और इंग्लिश लेफ़्ट से राइट तक लिखते हैं, राइट से लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, शायद अरबी इस अपोजिट में लिखी जाती है। अरबी है ना, और उर्दू कैसे लिखी जाती है, कोई बता पाएगा मुझे? उर्दू दोनों साइड से लिखी जाती है, या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? अच्छा, उर्दू लेफ्ट से राइट जाती है, लेकिन अरबी राइट से लेफ्ट लिखी जाती है ना? अच्छा, ठीक है, ओके। सो अगर आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना हो तो आप BDO से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक एग्जांपल शो किया हुआ है, जैसे मैं दिस टेक्स्ट विल बी रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट व्हाट यू विल सी देयर। सो लेट्स कम बैक टू द वेब पेज। यू कैन सी THIS उल्टा लिख के आ रहा है ना, डायरेक्शन बदल गया। जो नॉर्मली जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन आप BDO कर देंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा।
सो अगर आपको किसी ऐसी लैंग्वेज के टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है जो अदर डायरेक्शन से लिखी जाती है, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, देन दिस टैग विल हेल्प यू। ओके, सो आप इस जो कुछ भी टेक्स्ट है वो आप इस वीडियो टैग में लिख दीजिए। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर्स आपके जो है ना वो लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं, लेकिन आपको अगर इसका उल्टा रिक्वायर्ड है देन यू कैन यूज दिस वीडियो टैग। सो वीडियो टैग में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो राइट से लेफ्ट की ओर डिस्प्ले होगा। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो जिससे आप हालांकि फेमिलियर होंगे, बट स्टिल लेट मी टेल यू। अगर आपको अपने यू आर राइटिंग ए सोर्स कोड फॉर सम वेब पेज, then you can use this syntax or this structure to put some comments. okay, so comment में आप देख सकते हैं क्या क्या है। पहले आपका लेस देन साइन है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, देन 2 हाइपन्स हैं, बीच में स्पेस नहीं है। फिर स्पेस दे करके यहाँ पे बीच में आप अपना जो भी कमेंट लिखना है, वट एवर टेक्स्ट यू वांट टू राइट यू कैन राइट। ओके, एंड देन आप इनको 2 हाइपन और इससे क्लोज कर देंगे। ध्यान रखना इधर एक्सक्लेमेशन साइन नहीं आएगा। सो वट एवर यू विल राइट विद इन दीज सिम्बल्स, इन सिम्बल्स के बीच में जो कुछ भी आप लिखेंगे दैट विल बी कमेंट। ओके, सो ब्राउजर्स जो है ना इस पोर्सन को इग्नोर करेंगे। ब्राउजर विल नॉट इंटरप्रेट दिस पीस ऑफ द कोड। जो भी कोड में आपके सोर्स कोड में टेक्स्ट है वो से इग्नोर कर देंगे, बिकॉज दिस विल बी ट्रीटेड एज ए कमेंट। सो कमेंट कब हेल्पफुल होता है आप सभी लोग जानते हैं। कमेंट्स जो है ना जनरली डॉक्यूमेंटेशन के काम में बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होता है। नाउ क्वेश्चन आ जाता है वाई वी नीड टू डू डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए होता है ज़रूरी कि समटाइम्स आपने सोर्स कोड लिखा है, हो सकता है कोई और बाद में उसे मेंटेन करेगा, या आपको ही खुद मेंटेन करना पड़े। लेकिन हम सोर्स कोड रोज़ तो नहीं पढ़ते हैं अपने कोड को। कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, देन हम क्या करते हैं सोर्स कोड को समझने बैठते हैं कि क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और कई बार ये भी होता है कि आपने बहुत दिनों बाद अपने सोर्स कोड को देखा तो आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ सोर्स कोड में मैं क्या करने जा रहा था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई वाज ट्राइंग टू डू। और जब आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप करने क्या जा रहे थे, आपने ये लाइंस किस पर्पज से लिखी थी, तो देन समटाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू debug that code, okay, or understand that code. So to avoid these kind of problems we generally provide comments। ठीक है, so जो भी हम सपोज वी आर डूइंग समथिंग एट सम प्लेस, तो उसी के आसपास हम कमेंट के फॉर्म में डिस्क्राइब कर देते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग एंड मैंने ये क्यों किया था। सो दैट लेटर जब आपको कोड को डिबग करने की जरूरत पड़े या उसके लॉजिक को समझने की जरूरत पड़े तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, सो दैट्स वाई वी ऐड कमेंट देयर। और सो आप कमेंट कितना भी ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, बिकॉज नो ब्राउजर इज गोइंग टू रीड विद इन दिस टैग जो भी आपने लिखा है। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने वेब पेज में कमेंट के तौर पे लिखा हुआ है। तो मैंने कमेंट में अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही ऐड कर दिया कि व्हेन हु एम आई, दैट मीन्स हु वाज द ऑथर ऑफ दिस पेज, लास्ट टाइम इसे कब मॉडिफाई किया, फाइल नेम क्या था, एक्सेट्रा। सो वट एवर डिटेल्स यू वांट टू पुट देयर यू कैन राइट। ओके, तो ये तो मैंने ऑथर से रिलेटेड ही शुरू में ऐड कर दिया था। बीच में भी आप कहीं कुछ लिखना चाहें, जैसे यू कैन राइट हियर दिस इज ए ब्लॉक कोड, समथिंग लाइक दैट, दिस इज ए डबल कोड, समथिंग ऑल दैट, ये सब आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ एब्रीवेशन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ एब्रीवेशन। सो जैसे WHO यहाँ पर एब्रीवेशन मैंने यूज किया है। WHO इज़ बीइंग यूज्ड एज एब्रीवेशन। ओके, सो आप अपने आर्टिकल में लेट्स से WHO मल्टी टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो WHO आपने डिस्प्ले किया, वो WHO के ही तौर पर डिस्प्ले होगा। लेकिन ये बेनिफिट यहाँ पर हम टाइटल बता रहे हैं ये एब्रीवेशन का। सो यहाँ पर आई विल बी, यू नीड टू टेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रीवेशन। Similarly, you can, let's say you can write one more abbreviation like that. Let's say hypertext markup language, yeah, let's say CUSB आपने लिखा, सॉरी यहाँ आपने लिखा CUSB and Central यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, है ना। तो इस तरीके से आप एब्रीवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आई थिंक ये वेब पेज सेव नहीं हो पा रहा है, सो इट विल नॉट बी डिस्प्लेड देयर। ठीक है, देयर इज सम इशू विथ प्रिविलेज।
ओके, सो एब्रीवेशन का काम जैसे कि मैंने बताया, ये केवल ब्राउज़र के, ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ फॉर ब्राउज़र और सर्च इंजन। यूज़र को केवल यही डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ WHO डिस्प्ले हो रहा होगा, WHO, ठीक है। तो हालांकि उसके नीचे आप देख रहे हैं कोटेड आ रहा है, दैट मीन्स आपने एब्रीवेशन यूज़ किया है फॉर दैट, एंड यू कैन सी दैट देयर, बट जो जो आपने टाइटल जो रीड किया है वो आपके ब्राउज़र्स के रीडिंग के लिए है। ओके, सो आपका जो एब्रीवेशन में जो भी टेक्स्ट है वो टूल टिप टेक्स्ट के तौर पर डिस्प्ले हो रहा है। सो यूज़र को जरूरत पड़े तो यूज़र यहाँ पर कर्सर ले जा करके, जैसे ही कर्सर होवर करेगा यू विल बी एबल टू सी द टूल टिप टेक्स्ट। फुल फॉर्म जो है ना टूल टिप टेक्स्ट के फॉर्म में आ गई, एंड जो बाकी का पोर्शन है दैट मीन्स जो कोड में जो लिखा हुआ है वो आपके ब्राउजर्स के लिए है, ब्राउजर या सर्च इंजन के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द HTML कलर्स। सो HTML फाइल में आप जो है HTML में जब आप वेब पेज बना रहे हैं तो देन यू मे रिक्वायर टू प्रोवाइड कलर सो दैट यू कैन बेटर फॉर्मेट ए वेब पेज। ओके, क्योंकि आपका जो पेज है जब तक आप उसमें कलरिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे इट विल नॉट लुक अट्रैक्टिव। सो अगर आपको अपने वेब पेज को बहुत ही मतलब और अच्छे से डिस्प्ले करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, सो यू कैन यूज कलर्स इन HTML। सो HTML में जो कलर्स हैं दैट आर प्री डिफाइंड कलर्स, आप कलर नेम से कलर्स को एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, सो देर आर 140 standard color names are there like green, red, blue, and so on, cyan. So you can find out the list of the color names at W3 website, or at some books also. Books have also provided those colors, so you can find out those the name of the colors online. ठीक है, मुझे सारे कलर नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एंड कौन से कलर को हम किस नाम से रेफर करते हैं यू कैन सी दैट। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए कलर टोमेटो, so how it will look like, या dogger blue, how this blue color will look like, so you can verify that at w3school.com site। ठीक है, नाउ अब कलर्स प्रॉब्लम क्वेश्चन राइज होता है हाउ वी यूज कलर्स। सो कलर्स को आप अपने वेब पेज में या तो आप बैकग्राउंड कलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरग्राउंड कलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में टेक्स्ट कलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बॉर्डर्स के लिए आप कलरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो कलर्स को यूज करने के लिए हम कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कलर आपको टेक्स्ट का कलर इस्तेमाल करना है, यू वांट टू मेक ए कलर लेट्स से लुक इनटू रेड, वो कलर रेड हो वेब पेज में, तो आप कलर एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको एक पैराग्राफ पूरा का पूरा रेड में शो करना है तो आप कलर एट्रीब्यूट कर सकते हैं पैराग्राफ में स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ में। ओके, वी विल सी एग्जाम्पल। ओके, या आपको अगर किसी वेब पेज का या किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो आपके पास बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट है, आप उससे कर सकते हैं। बॉर्डर को अगर आपको सेट करना है तो बॉर्डर के लिए भी कलर एट्रीब्यूट अवेलेबल है, तो आप वो कर सकते हैं। नाउ HTML जो है ना मल्टीपल कलर स्कीम सपोर्ट करता है, जिसमें से जो मेनली 3 कलर स्कीम्स हैं RGB, हेक्स एंड HSL। ओके, सो हम हेक्स में एक्चुअली क्या है कि आपकी जो कलर्स की वैल्यू वो हेक्साडेसिमल में दी जाती है, और HSL हम लोग, और देर आर और HSL-A भी है, RGB-A, और इसकी कई सारे पैटर्न हैं या ये कहिए मैकेनिज्म है कलर डिस्प्ले करने के। सो वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। RGB कलर स्कीम आप जानते हैं, RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और रेड ग्रीन ब्लू का मतलब दिस इज अ कलर स्कीम वेयर वी से दैट दीज आर द फंडामेंटल कलर्स। आप जानते हैं दीज 3 कलर्स आर द प्राइमरी कलर्स, और इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो RGB कलर स्कीम, अभी आप कंप्यूटर ग्राफिक्स भी पढ़ रहे हैं तो यू मे बी नोइंग RGB, है ना। तो RGB में आप जो ना इन कलर्स की वैल्यू 0 से 255 के बीच प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो R की वैल्यू 0 से 255 तक जा सकती है, G की वैल्यू भी 0 से 255 तक जा सकती है, जो फंक्शन आपको अवेलेबल है HTML में उसमें आप कर सकते हैं। सिमिलरली ब्लू कलर की वैल्यू 0 से 255 जा सकती है। तो अगर आप इनकी कलर्स की वैल्यू प्रोवाइड करके या अलग अलग वैल्यूज दे करके यू कैन रियलाइज डिफरेंट कलर्स। या तो आप अपने जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड कलर्स नेम्स हैं, जो बना कलर है वो कलर नेम इस्तेमाल कर लीजिए आप, नहीं है आपको अगर अपनी मर्जी से कोई और कलर बनाना है तो आप इनमें RGB की वैल्यू प्रॉपरली सेट करके आप एक कलर रियलाइज कर सकते हैं। सो यू कैन यूज दिस मैकेनिज्म।
to design your web page. So let's see. Yeah. It is not allowing me to save, so let me close it. So this is the page. I have provided certain examples. Again, these examples I have taken from w3school.com. Okay, so let me separate them first. So दिस इज़ द हेडिंग दैट आई हैव क्रिएटेड नाउ. आप देखेंगे ये आप जानते हैं कि क्या है. मैंने एक हेडिंग इस्तेमाल की, H1 रखा है. सो HTML कलर, सो यू विल हैव ए हेडिंग ऑन दैट पेज जिसमें अभी मैंने कोई कलर इस्तेमाल नहीं किया है. सो इट इज़ ए सिंपल हेडिंग. यू कैन सी दैट दिस इज़ द HTML कलर्स. नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पर डिस्प्ले हो रहा है. देन बैकग्राउंड कलर, ये भी एक नॉर्मल आपका टेक्स्ट है, नॉर्मल हेडिंग है. मैंने इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है. नाउ सी दिस हेडिंग, H1 हेडिंग है. नाउ मैं इस हेडिंग का कलर सेट करना चाह रहा था. लेट्स से बैकग्राउंड कलर एक्चुअली डॉजर ब्लू. ओके, सो व्हाट आई हैव रिटन, मैंने H1 टैग में जो आपका इनिशियल जो पार्ट होता है वहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है जो HTML है केस सेंसिटिव है. तो यू कैन यूज कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, देयर इज़ नो इशू. जैसे मैंने यहाँ देखिए कैपिटल H में H1 लिखा है, यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ है H1 और H2. ठीक है, सो आई थिंक ये सब लोग आप जानते होंगे कि HTML में केस जो है ना टैग के केस में मैटर नहीं करता है. ठीक है, हालांकि टेक्स्ट के केस में मैटर करेगा. अगर आप यहाँ स्मॉल h लिखेंगे तो स्मॉल h डिस्प्ले होगा, कैपिटल H लिखेंगे तो कैपिटल H डिस्प्ले होगा. तो जैसा केस आप प्रोवाइड करेंगे वैसा ही HTML डिस्प्ले करती है. ओके, सो नाउ मैं इस यहाँ पर जो कलर है इसे डॉजर ब्लू सेट कर रहा हूँ. और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेडलाइन है इसका बैकग्राउंड कलर ये रहे. तो आपने लिखा स्टाइल इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपको पैरामीटर जो एट्रीब्यूट सेट करना है. तो बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट मैंने सेट किया क्योंकि मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा था इस हेडिंग की. और कॉलन दे करके मैंने कलर का नाम दे दिया. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट फॉर दिस. यू कैन सी दैट ये जो है आपका हेडिंग है और आपने हेडिंग का बैकग्राउंड कलर ये रखा हुआ है. हालांकि अभी टेक्स्ट का कलर देखिए ब्लैक ही है, केवल बैकग्राउंड कलर बदला है. नाउ यू कैन सी दिस पैराग्राफ. नाउ एक पैराग्राफ का अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है सो यू कैन डू दैट. स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर कॉलन टोमेटो है एंड बीच में आपको सेमी कॉलन दिया है. एंड दिस इज़ द मैसेज, फॉलो COVID-19 गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली टू स्टे सेफ. ओके, सो दिस इज़ द टेक्स्ट. एंड नाउ दिस टेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है इसका जो बैकग्राउंड कलर है दैट विल बी टोमेटो. तो टोमेटो एक कलर का नाम है जो कि इस तरीके का दिखाई देता है, टोमेटो का कलर है. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट. सो आपको अगर कलर चेंज करना है तो जैसे ये हेडलाइन है मेरे पास, लेट मी सेपरेट इट, थोड़ा सा गैप दे देते हैं. ओके, सो ये जो हेडिंग है ये तो नॉर्मल कलर में दिखाई देगी क्योंकि मैंने इसमें कोई भी पैरामीटर सेटिंग नहीं की है. लेकिन नाउ सी दिस हेडिंग, मैंने यहाँ पर स्टाइल में कलर जो एट्रीब्यूट है उसे चेंज किया है, स्टाइल कलर टोमेटो. सो ये जो टेक्स्ट है नाउ टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा. सो ये जो कलर है आपका टोमेटो कलर में डिस्प्ले होगा. सो टोमेटो इज अ वेरिएशन ऑफ रेड कलर, एक्चुअली रेड का एक वेरिएंट है. यू कैन सी दैट दिस इज देयर हेलो वर्ल्ड. ठीक है, देन यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसका मैंने कलर सेट किया है. तो ये जो पूरा टेक्स्ट है अब डॉजर ब्लू कलर है उसमें डिस्प्ले होगा. हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द डॉजर ब्लू कलर. सिमिलरली एक और पैराग्राफ मैंने लिया है जिसमें मैंने मीडियम सी ग्रीन कलर, एक लाइट ग्रीन टाइप का कलर है वो इस्तेमाल हो रहा है. सो डू नॉट गो आउटसाइड अननेसरली. यहाँ भी सेव नहीं हो रहा है, सॉरी, I don't know what is happening. ओके, सो ये जो है ये जो कलर है ये जो टेक्स्ट है आपका इस कलर में डिस्प्ले होगा. सो यू कैन सी दैट. सो लाइट ग्रीन टाइप का कलर है, सॉरी दिस वन.
सिमिलरली आप बॉर्डर कलर भी सेट कर सकते हैं। सो अगर आपको किसी हेडिंग का बॉर्डर सेट करना है तो पहले बॉर्डर सेट करने के लिए एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है बॉर्डर, ठीक है। सो जैसे आपने लिखा स्टाइल इक्वल टू डबल कोट के अंदर बॉर्डर कॉलन 2px। सो दैट मीन्स आपने ये जो बॉर्डर है, जो अभी तक पैराग्राफ जितने थे उनके आसपास बॉर्डर नहीं आ रहा था, तो अगर आपको वहाँ पे बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर एट्रीब्यूट सेट कर दीजिए। सो बॉर्डर की वैल्यू बता दीजिए बॉर्डर इक्वल टू 2px। सो 2 पिक्सल की आपने विड्थ सेट कर दी। आप इसे और मोटा करना चाहें बॉर्डर को तो आप ये वैल्यू है 2 की जगह पर 4 5 जो भी जितना भी आपको ज़रूरत हो वो आप कर सकते हैं। एंड बॉर्डर को कैसा दिखाना है, सो बॉर्डर के लिए सॉलिड आपने लिखा, सो बॉर्डर शुड बी डिस्प्लेड इन सॉलिड। और भी सेटिंग्स होती हैं, डॉट 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 भी आप बॉर्डर दिखा सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको एट्रीब्यूट वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगी। एंड यहाँ पर आपने कलर प्रोवाइड कर दिया। सो बॉर्डर के लिए 2-3 पैरामीटर्स आपने पास किए हुए स्पेस दे करके। पहले ये आपने बॉर्डर के जो मोटाई है कह सकते हो या विड्थ है वो बता दिया आपने कितनी होना चाहिए, बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए, एंड बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने हालांकि जो एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे मैनिपुलेशन करना है, एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे वर्क करना है वो नहीं देखा है, बट वी विल सी दैट। तो हो सकता है अभी आपको ये सिंटेक्स समझ में नहीं आ रही हो, पर फॉर द टाइम बीइंग टू अंडरस्टैंड जस्ट हाउ वी मैनिपुलेट द कलर्स या कलर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप अभी तक जस्ट बियर विद दैट, ठीक है। क्योंकि ये इसके लिए हमें थोड़ा CSS को डिस्कस करना पड़ेगा, तो अभी वी विल डिस्कस CSS शॉर्टली। सो इस तरीके से आप एक हेडिंग का बॉर्डर कलर सेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो आपके लिए एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड। ओके, सो जैसे अब आप यहाँ देखेंगे हमने सीधे कलर का नाम, अगर आपको मालूम है जो कलर आप देना चाहते हैं, अगर आपके पास नाम अवेलेबल है तो यू कैन गिव द नेम। तो 140 की लिस्ट है, आप उसमें से कोई सा भी नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यू कैन सी दैट दीज आर द कलर नेम्स। अगर आपको अपने तरीके से कोई और कलर प्रोवाइड करना है तो आप RGB मैकेनिज्म अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो RGB में कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, सो बैकग्राउंड कलर और उसके आगे आपने एक फंक्शन यूज किया RGB, और RGB में आपने बता दिया कि आपको रेड कितना स्पेसिफाई करना है, तो आपने 255 लिखा, मतलब रेड कंपोनेंट कंप्लीटली ले रहे हैं आप, कंप्लीट रेड है, सो रेड फुल वैल्यू आप ले रहे हैं। ग्रीन में आप अप टू 255 तक जा सकते थे, बट यू आर टेकिंग 99। एंड देन ब्लू में आप कंपोनेंट जो ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू 71 है। सो दैट मीन्स रेड ज़्यादा है आपके कलर में, ग्रीन थोड़ा काफ़ी उससे कम है, एंड ब्लू थोड़ा और कम है। तो इससे आपको एक कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। यू कैन सी व्हाट कलर इज दिस, वेयर इज आवर कलर, 1 minute, विच वन इज दिस, फॉलोइंग 3 div एलिमेंट्स, दिस वन, ठीक है। सो ये वाला कलर है आपका। सो सिमिलर टू टोमेटो कलर ही आ रहा है। अगर आप इसमें वेरिएशन करेंगे देन यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स। आप इन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके यू कैन रियलाइज डिफरेंट कलर्स। आपको इन वैल्यूज़ को चेंज करना है सिर्फ। ओके, सिमिलरली सो ये जो नोटेशन है ये RGB कलर स्कीम्स इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको हेक्स कलर स्कीम इस्तेमाल करना है तो यही जो वैल्यू आप कलर्स की प्रोवाइड कर रहे थे आपको हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म में देना है। जैसे ये आपका आई डोंट नो कि ये सेम वैल्यूज है नहीं है, ये तो 255 है, एवरीबडी नोज। 63 को आप कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा ये कितनी वैल्यू है, ठीक है। सो वो आपको वेट निकालना पड़ेगा और डेसिमल में कन्वर्ट करने की। सो ये जो कलर है आप देख रहे हैं कि इसमें रेड कलर आपको आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, दिस इज़ फॉर ग्रीन, दिस इज़ फॉर ब्लू। सो ये जो वैल्यूज है आपको वो हेक्साडेसिमल में देनी है। तो हेक्साडेसिमल जब कलर कोडिंग या हेक्स कोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो हैश का सिंबल लिखा जाता है। सिमिलरली देयर इज़ वन मोर स्कीम, जैसे मैंने कहा HSL स्कीम है। तो HSL स्कीम में आप कर रहे हैं तो आपको उसमें वैल्यूज़ इस फॉर्मेट में देना होती हैं, ठीक है। Okay, so in this way you can manipulate the attributes of different elements with the help of style property, और आप उनकी कलर्स और कलर के फॉर्म में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं so that your page may look attractive। हालांकि ये जो काम है हम जनरली विद द हेल्प ऑफ CSS करते हैं, ये सारी चीज़ें हम CSS में डिफाइन करते हैं so that हमारे वेब पेज में यूनिफॉर्मिटी ये लेकर के आए हैं, ठीक है। तो हम इसे इंडिविजुअली कम ही करते हैं। ओके, जो प्रोग्रामिंग करते हैं HTML में ऑलरेडी वो लोग जानते हैं कि ये चीज़ें हम CSS के थ्रू करते हैं सो दैट हमारे वेब पेज में क्या होता है एक यूनिफॉर्म लुक आता है। अदरवाइज़ क्या होगा
कहीं किसी पेज में हम कोई और तरीके से उसे कोडिंग से डिस्प्ले कर रहे हैं, दूसरे पेज में और कोडिंग से डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वेबसाइट विल नॉट लुक गुड, वेबसाइट बहुत अच्छी नहीं दिखाई देगी। ओके ओके, सो एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लिंक्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे आप, बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। नो देन